Hello students, welcome to Easy Bio. Today's our topic is selection of transformants. उससे पहले हम वेक्टर PVR322 का स्ट्रक्चर देखेंगे. PVR322 P stands for the plasmid, B for Bolivar and R for Rodriguez. Bolivar and Rodriguez इन्होंने ही PVR322 को बनाया था, इन्वेंट किया था. एंड 322 ये नंबर डिनोट करता है इसका डिस्कवरी नंबर. मीन्स 321 प्लाज्मिड जो है वेक्टर्स जो हैं वो इससे पहले बन चुके हैं. इसका नंबर जो है वो 322 है. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. इसके स्ट्रक्चर में देखिए आप इसके जीन सीक्वेंस. इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, एम्फेसिलिन रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जीन प्रेजेंट है, और एक और जीन है ROP. ये जीन जो है वो एक प्रोटीन को कोड करता है. वो प्रोटीन DNA के रेप्लिकेशन में हेल्प करती है. बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन बनता है और जनरली हम ये चीज़ें छोड़ देते हैं. NCERT बुक में डायग्राम के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है, डायग्राम के डिस्क्रिप्शन में उसमें इसको दिया गया है. अब देखिए एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जो जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो जीन है, इसके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की दो साइड्स आती हैं. एक BAMH1 की साइड आती है, SEL1 की साइड आती है. एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के बीच में PVU1 की साइट आती है, PST1 की साइट आती है. और देखिए यहाँ पर EcoRI1 की साइट भी है, CLE1 की भी है, HEND3 की भी है एंड PVU2 की भी है. बट ये सारी साइट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. इनसे हमारा कोई भी मतलब नहीं है. हमें किससे मतलब है? जो कि हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अंदर जो साइट्स आती हैं, इन्हीं साइट्स को हम यूज़ में ले सकते हैं. इन्हीं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम यूज़ कर सकते हैं. तभी हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की प्रोसेस इसमें कर पाएंगे. अब हम PVR322 लेकर हम ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस करते हैं. तो हम ट्रांसफॉर्मेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. सपोज हम बैक्टीरियल कॉलोनी जिसमें ग्रो कराते हैं उसको कहते हैं पेट्री प्लेट. ये दो पेट्री प्लेट्स हैं. इस पेट्री प्लेट्स में हमने बैक्टीरियाज ग्रो कराए हैं. ये बैक्टीरियाज को हमने ट्रांसफॉर्मेंट किया है. अब ट्रांसफॉर्मेंट करने के बाद में इसके अंदर जो वेक्टर्स आए हैं, तो ये देखिए ये वेक्टर जो आया है इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है. ओके. अब ये जो तीन बैक्टीरियाज हैं इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया है, मतलब वेक्टर नहीं आया, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है. ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है और ये ट्रांसफॉर्मेंट है. जब हमने ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में इंसर्ट कराया है. तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में इंसर्ट कराया तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी थी वो इसकी ख़त्म हो गई है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जीन जो है वो इनएक्टिवेट हो चुका है. तो ये जो बैक्टीरिया है ये स्टिल एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस है बट टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस नहीं है. तो सबसे पहले हम इन्हें एम्फिसिलिन मीडिया में ग्रो कराएंगे. एम्फिसिलिन मीडिया में जब हम ग्रो कराएंगे तो ये जो चार बैक्टीरियाज हैं ये तो ग्रो करेंगे, बट ये जो बैक्टीरियाज हैं ये ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी नहीं है, इनके अंदर ये वेक्टर प्रेजेंट नहीं है. तो ये जो ग्रो करेंगे तो इनको हम अलग कर लेंगे, इनको हम निकाल के अलग कर लेंगे क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेंट है. सेकेंडली हम दूसरी पेट्री प्लेट्स में जब ग्रो कराएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है. यहाँ हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में ग्रो कराएंगे, टेट्रासाइक्लिन मीडिया में ग्रो कराएंगे. तो टेट्रासाइक्लिन जीन जो है वो तो रप्चर हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे भी बैक्टीरियाज होंगे जिसमें वेक्टर एज इट इज़ आ गया है, मतलब वेक्टर में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ बट ये वेक्टर आ गया है. तो ये जो वेक्टर्स होंगे ये तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी होंगे, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है इनमें. तो इसमें ये बैक्टीरिया तो ग्रो करेंगे, लेकिन जो हमारे जो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिन्होंने लिखा जो ट्रांसफॉर्मेंट है वो ग्रो नहीं करेंगे. तो जो ग्रो नहीं करेंगे
उनको हम यहाँ से अलग कर लेंगे। ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं। अब ये जो सिलेक्शन की प्रोसीजर है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स को कंसीडर करके जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं, तो ये सिलेक्शन की प्रोसेस बहुत ही बल्कि प्रोसेस है। बल्कि प्रोसेस कैसे? इसमें हम 2 पेट्रिक प्लेट्स एक साथ ग्रो करा रहे हैं और दोनों में अलग अलग डिफरेंट एंटीबायोटिक को ले रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सी, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ क्यूम्बरसम प्रोसेस। एक वर्ड होता है क्यूम्बरसम। क्यूम्बरसम का मतलब होता है बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बल्कि प्रोसेस है, झंझट वाली। तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिकॉज इट रिक्वायर साइमल्टेनियसली प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। 2 प्लेट्स में एक साथ हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है और दोनों प्लेट्स में डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए हम एक नई प्रोसेस इन्वेंट हुई है। उसमें क्या होता है, अल्फा गलेक्टोसाइटिस एक एंजाइम होता है जो कि ब्लू अपने सबस्ट्रेट के साथ में ब्लू कलर की कॉलोनीज प्रेजेंट करता है। तो हम वेक्टर में अल्फा गलेक्टोसाइटिस का जीन इंसर्ट करते हैं, आर्टिफिशियली इंसर्ट करते हैं और उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की प्रोसेस कराते हैं। मतलब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अल्फा गलेक्टोसाइटिस के जीन के अंदर इंसर्ट कराते हैं। तो सपोज ये वेक्टर है और वेक्टर में अल्फा गलेक्टोसाइटिस का ये जीन है और इसके बीच में कट करा के हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर क्या होगा, ये अल्फा गलेक्टोसाइटिस जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो ये ब्लू कलर की कॉलोनीज ग्रो नहीं करेगा। तो इजीली हम एक सिंगल प्लेट पे जहाँ ब्लू कलर की कॉलोनीज ग्रो हो रही हैं मतलब वे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, और जहाँ ब्लू कलर की कॉलोनीज ग्रो नहीं हो रही हैं मतलब ट्रांसपेरेंट कलर की जिसका कोई कलर नहीं है, वाइट कलर की कॉलोनीज ग्रो कर रही हैं, वो ट्रांसफॉर्मेंट है। हम इजीली उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो हम अभी तक तो बैक्टीरियल सेल्स की बात कर रहे थे, सारा ट्रांसफॉर्मेशन, रिस्ट्रिक्शन और वेक्टर्स जो भी हैं वो बैक्टीरियल सेल की बात हो रही थी। लेकिन ये सारी चीज़ बायोटेक्नोलॉजी का ये यूज़, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ हम प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि यूकैरियोटिक सेल में कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ नेचुरल वेक्टर्स के बारे में, जो कुछ ऐसे भी पैथोजन से, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म से वो नेचुरली इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं और उसको हमने मॉडिफाई करके अपने यूज़ के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए मॉडिफाई कर लिया है। सबसे पहले एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। ये एक बैक्टीरिया होता है, एक पैथोजन होता है जो डाइकॉट प्लांट्स, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा कि डाइकॉट प्लांट्स मतलब पल्सेस में एक छोटे पल्सेस की रूट में छोटी छोटी नॉट्स पड़ जाती हैं। अब वो नॉट्स क्यों पड़ती हैं? ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन। अब एग्रोबैक्टीरियम के ट्यूमिफिशियन के इन्फेक्ट करने पर वो नॉट्स क्यों पड़ती हैं? क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियन जो है वो एक पार्ट ऑफ डीएनए को प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देता है, प्लांट्स की रूट में, प्लांट की सेल में इंसर्ट कर देता है। और वो जो पार्ट इंसर्ट होता है वो जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को जो केमिकल की रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट को पूरा करवाता है। मतलब वो प्लांट सेल को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है और उसे जो केमिकल की नीड होती है उस केमिकल को जनरेट करवाता है। सी, पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकोट प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टी डीएनए। उस पीस ऑफ डीएनए को हम क्या कहते हैं? टी डीएनए, जिसको वो प्लांट सेल में इंसर्ट करा देता है टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू अ ट्यूमर। नॉर्मल प्लांट सेल्स को वो ट्यूमर में इंड्यूस करा देता है। वो छोटे छोटे नॉट्स पड़ते हैं वो ट्यूमर बन जाते हैं सेल के, एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। और उन सेल्स से अपना रिक्वायर जो उनको उसको ग्रो करने के लिए जो केमिकल रिक्वायर होता है वो केमिकल ग्रो कराता है। जो वेक्टर यूज करते हैं उस वेक्टर को कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। ये टीआई प्लाज्मिड जो है वो डीएनए प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है। नाउ डेज ये टीआई प्लाज्मिड को हमने ह्यूमन वेलफेयर के लिए
यूज़ करना शुरू कर दिया है। प्लांट्स की डिजीज़ को क्योर करने के लिए, प्लांट्स के अंदर अच्छे करेक्टर इंसर्ट करने के लिए टीडीएनए की जगह पे हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट के अंदर इंसर्ट करा सकते हैं ईजीली इसी प्रोसेस के द्वारा। नेक्स्ट एनिमल सेल के लिए, एनिमल सेल के लिए रेट्रोवायरसेस क्या करते हैं? रेट्रोवायरसेस में ये कैपेसिटी होती है कि वो नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर सकती है। रेट्रोवायरस इन एनिमल हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल्स। कैसे? वो भी अपना एक पार्ट ऑफ डीएनए जो है वो एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंसर्ट करा देती है, और जो पार्ट वो डीएनए का पार्ट जो इंसर्ट कराती है वो डीएनए का पार्ट पूरी सेल की एक्टिविटी को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है और वो उस सेल को बार बार रेप्लिकेट करा के कैंसरस सेल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये रेट्रोवायरस का जो जीन है जो कि यूकैरियोटिक सेल और एनिमल सेल के अंदर इंसर्ट करता है, उसकी जगह पर, उसकी प्लेस में हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इससे हम बहुत सारी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने पसंद का प्रोटीन जो है वो बनवा सकते हैं, एंजाइम बना सकते हैं। तो ये आज के डेट में ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।